प्रणाम गुरुदेव। और बढ़िया है गुरुदेव, बस आप ही। और बढ़िया हो, कैसे हो? ठीक। यार बहुत अच्छे। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया गुरुदेव। आपके आप ही सुनाइए। आपकी मतलब श्री चरण। क्या सुनाना, मेरा तो रोज प्रवचन है। और जी जी आप जब तक व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ते ना, जी जी तो ये प्रवचन एक ऐसा समझो कि जी। 25% भागा आप सुन रहे हो मेरे से। हाँ और जब जुड़ जाते हैं जी तब बहुत सारा ढेर सारी परीक्षाएं होते हैं, और जी जो लोग छोटे छोटे सवाल करते हैं जी जी उनका भी जवाब मिल जाता है। उनसे भी, उससे भी आपके मन के सवालों का जवाब भी मिल जाता है। जी 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 और नई नई माहिती मालूम पड़ जाती है, माने अपडेट रहता है। जी जी जी। क्योंकि क्या गुरुदेव? प्रवचन में आदमी कितना बोल सकता है, उसकी कोई मर्यादा होती है ना बोलने की। नहीं 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 नहीं। फिर भी शर्मों की कृपा से आप इतना बोल लेते हैं, मतलब इस उम्र में। प्रभु की कृपा है जी। ये तो मैं बिल्कुल नहीं, मानता हूँ। मुझे इतना ही कहना है, जो सार शब्द होता है जी जी उसका कर्तव्य ही है कि व्हाट्सएप से जुड़ना। जी जी। मेरा। तो ऐसा ऊपरी ऊपरी बातों से कुछ नहीं होने वाले। अभी आप 7 साल से जुड़े हो, जी जी जी। यही बातें होंगी। क्या हाँ। चल रहा है, आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूँ, जी ये क्या है, वो क्या है, बस ये हाँ। चर्चा होती है ना। लेकिन तो जब व्हाट्सएप में जुड़ता है तो आदमी पूरा की पूरा ऐसा समझो हमें ही चिपक के रहता है। हर बिल्कुल। बात पे वो रोज नमस्कार चमत्कार भी करता है। जी और रोज वाले जो कोई सवाल है वो भी पूछता है, या अन्य लोगों ने जो सवाल किए उसके ऊपर हाँ मैंने जो जवाब दिए हैं वो भी उनको पढ़ने को मिलते हैं। हाँ या जी अन्य लोग अन्य लोगों के लिए जवाब देते हैं, वो भी जी पढ़ने मिलते हैं। और ये ग्रुप में कितने लोग होते हैं अभी कि बहुत सारे ग्रुप है हमने किए हैं। ऐसा समझो 5-6 ग्रुप है, बहुत अलग अलग ग्रुप है। उसमें सब अलग 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 कैटेगरी वाले अलग अलग लोग हैं। तो क्या जी होता है, आओ संतो मेला करे, इसका मतलब क्या है? सब संतों ने एक जगह आना चाहिए। तो चलो, जी उस जमाना तो कोई जगह होती होंगी, वहां इकट्ठे होते होंगे। लेकिन आजकल कहाँ टाइम है। हाँ लेकिन सर। ये तो माध्यम है कि नहीं, व्हाट्सएप वाला माध्यम है कि नहीं, ये डिजिटल माध्यम है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है। अभी आप बोल रहे हैं कि समझो नहीं जुड़े तो क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, नहीं। लेकिन सुना तो। क्या होता है, प्रवचन सुनने से हमारा फायदा होता है, सिर्फ हम और हमारा। लेकिन जब व्हाट्सएप से जुड़ जाते हैं तो आपको पूरी दुनिया कैसी जुड़ी है, लोगों की कैसे विचार होते हैं, कैसी हाँ विचारधाराएं होती है, किस पद में वो चल रहे हैं, कितने कदम पे आगे है या पीछे है, तो वो सब समझ में आता है। या उनकी विचारधारा क्या है, उनके सवाल क्या होते हैं, फिर उनके जवाब गुरुजी कैसे देते हैं। और मैं मेरे जवाब कोई ऐसे प्रिंटेड नहीं है कि एक को नहीं जो नहीं। जवाब दिया वो पूरा 7 बरस से मैं वही जवाब दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो अपडेट नहीं। अपडेट का मतलब क्या होता है, इसी जमाने में, इस परिस्थिति में, इसी टाइम में जो घटित होता है दुनिया में, जी तो उसी के साथ साथ अगर हमने वो जवाब दिए तो जी सामने वालों को समझ जाता है। एकदम पहले पहले वाले दृष्टांत तो देते रहेंगे, ये ग्रंथ में ये लिखा है, वो दोहे में वो लिखा है, ऐसा उदाहरण दिया है, ऐसा दृष्टांत बताया है, ऐसी कथा बताइए, ऐसी सीख बताइए, ऐसी विचार। तो वो लोगों को आजकल क्या बोर लगता है ना। अरे जी। ये तो हाँ। सब ऐसे ही देते हैं, नहीं सब गुरुदेव जी। दोहे की दोहे, दोहे फिर दोहे बोल रहे, सब कथा कहानी बता रहे लेकिन क्या नहीं, उससे क्या। कुछ नहीं। आपका तो डेली मतलब नए नए प्रकार से मतलब प्रवचन बिल्कुल, मतलब जो एक सा नहीं रहता, बिल्कुल नए नए प्रकार से रहता है। आपने 365 दिन में 365 दिन ही मतलब अलग अलग। हाँ देखो ना, अभी देखो सबसे पहले जो सार शब्दी थे उनको हमने जुड़ाया। जी सार शब्द क्या होता है वो लोगों को समझ में आया। और किसी को प्राप्त हुआ, किसी को नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है। नहीं प्राप्त हुआ, आगे क्या? तो हम आगे उनके लिए गुरु मंत्र देते थे, जी बराबर। गुरु मंत्र देते थे। तो जी चलो गुरु मंत्र भी हो गया।
उससे भी सार शब्द नहीं प्राप्त हो गया तो तीसरा हम देते हैं, राजयोग की विद्या देते हैं। तो राजयोग की विद्या लेनी चाहिए, कम से कम उससे तो सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ। गुरु या मंत्र। उससे भी आगे, उससे भी राजयोग के भी आगे हम जा रहे हैं, तो गीता ग्रंथ लेना चाहिए जो ट्रस्ट ने बनाया है। 7 बरस से उसके ऊपर काम चल रहा था समझो, माने गुरुदेव 7 बरस से एक काम, बात माने कि जो कथा जो प्रवचन है उसमें से सारांश निकाले हैं, ऐसा बोलो। हाँ हम ये बोल रहे थे कि जैसे हम गीता ऑनलाइन तो आ जाएगी ना। हाँ, ऑनलाइन तो हम दे ही देते। हाँ, तो हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, आपके पता पे मतलब पैसे कर देना है, मतलब उसको हाँ तो सुनो, फिर यही काम हो जाएगा। हमने सार शब्द भी ले लिया, हमने गुरु मंत्र भी ले लिया, राजयोग भी ले लिया, गीता भी ले लिया, ऐसा नहीं है। गीता का वो तो मतलब नहीं, गीता तो दुनिया में लाखों प्रकार की गीताएं हैं, लोग नहीं नहीं पढ़ भी रहे, लोग फोकट में भी बेच रहे हैं, या मिल रहे हैं, फोकट में भी मिल जाता है, उससे नहीं है। हमारा जो गीता निकालने का जो उद्देश्य है, सबसे जी पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये जो गीता है ये जी बाकी गीता जैसी नहीं है, मैं समझ बराबर, इसलिए उसका नाम हमने राजयोग गीता दिया है ना। सुदेव, मैं समझ गया। अब जो आपने जो गीता लिखी है ना, वो सबके मेल मिलान से मतलब ऐसी, मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं प्रवचन सुनता हूँ तो उस चीज को मैं समझता हूँ कि आपने जो अनन्य अनन्य मतलब जितने भी ग्रंथ ग्रंथ मतलब हर मतलब उसमें सब मेल करके आपने जो लिखा है उसमें वो बहुत अवर्णनीय है, बहुत मतलब अब उसका मैं अपने शब्दों में कुछ नहीं बोल सकता। तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, अगर किसी ने आपको पूछा भाई आपका परिवार है, बोलते हैं संतों का परिवार है, तो आपका धर्म ग्रंथ क्या है? जी 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 जैसे कबीर पंत वाले बोलेंगे कि हमारा धर्म ग्रंथ कबीर बीजक है, जी 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 कोई बोले वे भागवत धर्म वाले बोलेंगे हमारा भागवत धर्म है, जी जी भागवत जो हम बोलते हैं भागवत पुराण वो जी हमारा है, वैष्णव वाले बोलेंगे हमारा वैष्णव पुराण है। जी तो सभी ने किसी न किसी का धर्म ग्रंथ है ना, तो वैसा हम जो सार शब्दी है, जो जी सार शब्दी संत परिवार, देखो संत परिवार किसको लगाते हैं? जिस परिवार में सिर्फ सब संत ही लोग रहते हैं, बाकी नहीं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। इसलिए वो सार शब्द परिवार है। तो फिर ये संत लोगों के लिए जो गीता होंगी वो कोई अलौकिक गीता होगी कि नहीं, कोई अलौकिक। अलौकिक, हमारे वे अलग। जी इसलिए जी। हमने हमारे गीता का जो नाम है वो राजयोग भगवत गीता ऐसा रखा है, बराबर। अति उत्तम अति अच्छा, उत्तम, बहुत अच्छा प्यारा। ये हो गया, जी आपने ये भी लिया, तो क्या जी। क्या हो गया? और घर में रख दिया? नहीं, हमने इसलिए नहीं लिखा, नहीं लिखा नहीं, ये नहीं। उसको उसका मतलब डेली मतलब उसको अपन को मतलब उसका अध्ययन करना है। हाँ, जो क्या होता है अभी देखो, बहुत जी सारे लोग भी होते हैं ना, ऐसे नहीं कि सबकी सब नहीं नहीं परिवार से जुड़ गए और उनका सबका भला हो गया, या उनके मुताबिक जो उनका दुख है वो हो गया। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं ना कि गुरु जी हमने तो हमें सार शब्द भी प्राप्त हो गया तो भी दुख है, हमने सार शब्द क्या राजयोग भी लिया तो भी दुखी है, जी हमने तो गुरु मंत्र भी लिया तो भी दुखी है, हमने आपका जी दर्शन भी किया तो भी दुखी है। तो जी फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम आगे कहते भाई अभी इतना किया ना, जी जी अभी इतना किया, अभी इतना ही कर, इतना ही कर, क्या कर? ये भगवत गीता घर में रख, उसका नित्य दर्शन जी और जी नित्य पारायण का मतलब रोज तुझे समझो 10 मिनट टाइम मिल रहा है भगवान के लिए, तो जी 10 मिनट में तू जितना गीता का श्लोक पढ़ेगा, पांच जी गीता का श्लोक पढ़ेगा, 10 पढ़ेगा, या जी आधा अध्याय पढ़ेगा, जी बस आज आधा अध्याय पढ़ लिया, जी जी कल कल वापिस सुबह समझो जो भी आपको टाइम मिलेगा आधा अध्याय पूरा कर लो, या कोई थोड़े श्लोक कल वापिस थोड़े श्लोक उस पे से ले लो। जी जी उसका मतलब क्या है? थोड़ा थोड़ा करो, ऐसा नहीं कि पूरा आधा ही करना चाहिए, पूरा ही करना चाहिए।
कम से जितना कम 4 श्लोक 10 जी श्लोक अपने को जितना टाइम है, हाँ अभी आपने कहा ना, हाँ जितना हो सके। जी तो जी उससे क्या हो जाएंगे, देखो जी गीता गीता जो हमने लिखी है ना, उसमें ऐसा समझो कि एक अर्जुन है और एक कृष्ण है। तो हम जी जी कृष्ण को थोड़ी देर के लिए उसमें लिखा है कि परमात्मा है, बराबर। और जी जो जी अर्जुन है वो क्या है, वो हम है, आत्मा ऐसा है समझो। जी 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 हम जीव समझो कि जी जो गुरुदेव भ्रांति में है, दुखी है, कष्टी है, नहीं जी समझ रहा है, जी गुरुदेव अच्छे भी करते तो भी दुख है, बुरा भी करते तो वो तो नेचुरली दुखी होता ही है। जी लेकिन गुरुदेव हमारे जो लड़का था जिससे हम जी प्यार करते थे, वो भी हमारा दुश्मन हो गया। जो हमारी बिल्कुल लड़की थी वो भी हमारी दुश्मन हो गई। जी घर की पत्नी जो थी वो भी दुश्मन, हमारे कुछ भी हो सकता है ना। किसी हाँ की जी पत्नी अच्छी है तो लड़के अच्छे नहीं है, लड़के अच्छे है तो पत्नी अच्छी नहीं है, लड़का पत्नी अच्छी है तो लड़की अच्छी नहीं है, या पूरा परिवार अच्छा है तो सगे वाले हमें परेशान करते हैं, सगे वाले परेशान ठीक है वो नहीं करते तो हमारे दूर दूर रिश्ते वाले परेशान करते, चलो दूर दूर वाले नहीं रिश्ते तो व्यापार वाले हमें नुकसान करते हैं, जी राष्ट्र से दुश्मनी हो सकती है, या हम हमारा मरे हमारा दुश्मन मर जाता है। मतलब क्या है, जी कहीं से भी दुखी दुख हो ही जाता है, दुख आ ही जाता है। जी तो तो दुख लोग तृप्ति है दुखालय है जी तो आदमी जी तो सब छला हुआ है कहाँ पे वो अब इंसान जब जो सात शब्दी हो जाता है तो वो खुद समझने लगता है उसको खुद फीलिंग होने लगती है कि सत्य क्या है असत्य क्या है वो खुद निर्णय लेने मतलब उसको परमात्मा ऐसे क्योंकि सार शब्द जो होता है ना उसको सब अनुभव हो जाता है पूरा ज्ञान आ जाता है परमात्मा की कृपा से आपने जो देखो वो तो जी हो गया, ठीक है। जी लेकिन जी मैंने क्या कहा कि लोग ये बोलते हैं ना कि हमने तो सब लिया, सार जी शब्दी भी है, हम राजयोगी भी है, हम गुरु मंत्र भी ले लिया है। तो जी अभी गीता लेने से क्या होगा, तो मैं क्या बोल रहा, चलो ये तो सब हो गए, सार शब्दी हो गए, राजयोगी भी हो गए, गुरु मंत्र भी ले लिया, गुरु जी का दर्शन भी ले लिया, कुछ फर्क नहीं हो गया, कोई जी बात नहीं है। तो आप अभी एक आखिरी आखिरी बार कम से कम गीता घर में रखो। वो पूरा बिल्कुल अब गीता माने पूरा वेद है, वेद का निचोड़ है, वेदों का सारांश हमने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव बराबर। आप प्रवचन में बताया था गुरुदेव कि आपने जो गीता के बारे में बताया था कि मेरे द्वारा जो गीता रचित मतलब लिखी गई है वो अद्भुत है उसका मतलब जो उसको जो पढ़ना जानता मतलब जो सार शब्दी है वो उसको समझ लेगा वो जो सार शब्द नहीं है जो आपके प्रवचन सुन रहा है सार शब्दी है वो उसको समझ लेगा कि गुरुदेव ने जो लिखा है वो क्या लिखा है इसमें हाँ तो उसको उतना ही समझ में आएगा कि ये तो सब प्रवचन में गुरु जी बताते थे। जी तो जी जी हमारा कहने का वो मतलब नहीं है। लोग क्या समझते हैं, ये गीता क्या है, वो अर्जुन को श्री कृष्ण ने बता दिया। तो जी ये अर्जुन माने हम हम खुद अर्जुन है, और हम बिल्कुल समस्याग्रस्त है, जी नहीं जी समझ रहा है जी क्या गुरुदेव करे क्या नहीं, ये जी कैसा गुरुदेव चलेगा, कितने दिन चलेगा, या मरते दम तक चलेगा क्या। तो ये जी पूरी दुनिया महाभारत ही है, ये बिल्कुल पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल समझना है। और जी उसमें हम अकेले हैं, और ये बिल्कुल पूरे सब हमारे दुश्मन है। तो बिल्कुल अर्जुन यही कहता था ना, हाँ ये जी जो सामने जो है ये मेरे सगे है, परिवार वाले हैं, बुजुर्ग है, बूढ़ लोग है, जी गुरुदेव बड़े बड़े योद्धा है, जी और जी मैं अकेला यहाँ हूँ। हाँ तो जी जी इसीलिए फिर कृष्ण क्या हो गए, उस टाइम परमात्मा बन गए ना, और परमात्मा जैसा उन्होंने सब कुछ उसको बता दिए। तो जी जी कहते हैं कि जहां भी अर्जुन जी और धनुर्धारी अर्जुन होता है, जी जी और चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण होता है, जी जी वहां विजय निश्चित होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल भाई आज के युग में का अर्जुन है और जी का चक्रधारी योगेश्वर श्री कृष्ण है, फिर विजय कौन कैसा होगा। तो जी अभी ऐसा समझना कि ये महाभारत माने ये पूरी दुनिया जो कौरव है, और बिल्कुल जो
हम है ये पूरे पंच इंद्रिय जो है हमें कर्म इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंचेंद्रिय, जो भी कुछ है, तो जी उसके बीच में बैठने वाले, देखो हमारा शरीर भी कभी कभी हमें तकलीफ नहीं देता क्या? कोई बीमारी बिल्कुल। हो गई तो हमारा ही शरीर, जी समझो हमें कोई रोग लग गया, कैंसर जी हो गया, तो जी हमारा तकलीफ, हमारा ही शरीर में रोग हो गया ना, माने जी। हमारा शरीर ही हमको तकलीफ दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बाहर बिल्कुल। वाले सगे लोग दे रहे वो बात अलग है, बात लेकिन अलग है। जी लेकिन अंदर वाले भी हमें तकलीफ दे रहे हैं। जी जी तो ये गीता चल रही है, सबके जी जीवन में गीता चल जी रही है, ये जो समझता है ना बस। जी हाँ, लेकिन जो गीता को कथा कहानी समझ रहेगा, अरे अर्जुन को गीता बताई थी श्री कृष्ण जी ने, अरे वो तो महाभारत में, और तो भीष्म पर्व में है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसको कुछ नहीं समझ में आया। तो भैया आप कह रहे हैं ना कि मैंने ये भी लिया वो भी लिया, ऐसा करके देखा ऐसा करके देखा, दूसरों जी का सुना तो भी कुछ नहीं, उसका सुना तो भी कुछ नहीं, गुरु का सुना तो भी कुछ नहीं, बहुत सारे ग्रंथ पठन किए तो भी कुछ नहीं, कथा जी कहानी सुने बहुत सारे तो भी कुछ नहीं, बहुत व्रत वैकल्य किए, बहुत जी ध्यान तपस्या भी किया तो भी जी कुछ नहीं। तो जैसे कि वैसे, हाँ, हमें दुख आ रहे, तो जी। हमें अभी एक तो समझ में आ गया कि ये दुख को, जैसे आपने कहा ना कि ये दुखालय है और मरते दम तक दुख को रहने वाले हैं, रहने वाले लेकिन जी। चलो दुख भी सह रहे हैं और फिर ऐसे मर जाएंगे, फिर बाद में क्या? फिर बाद में अगला जन्म, फिर फिर वही जब दुख है, फिर दुख है। फिर जी वो जी। कोई ऐसा नहीं कि किसी प्राणी में सुखी सुख है, या नहीं। किसी वृक्ष में सुखी सुख है, या जी किसी जीव जंतु में सुखी सुख है, या किसी देवी देवता में सुख ही सुख है, या नहीं नहीं। किसी लोकांतर में गए तो वहां सुख ही सुख है, तो ये गलत बात है। तो बिल्कुल। फिर ये आपकी गीता क्या करेगी भाई? ये राजयोग गीता है, ये जी जी। योग कर देने वाली है, परमात्मा से मिलवा देने वाली है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। कहते हैं ना कि हाँ जी रामायण जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि रामायण जब भी, जहां भी रामायण का पारायण चलता है, तो उसके बाजू में एक बैठने के लिए आसन खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। एक ने मुझे ऐसा ही पूछा कि जी वो जी जो बैठने का आसन है वो खुला क्यों छोड़ देते हैं? और जी। भाई ऐसी मान्यता है कि जहां भी रामायण चलता है तो हाँ वहां हनुमान जी आते। गुप्त रूप से आके हाँ बैठ जाते हैं। जी जी तो जी। वो बोले ये तो बात अच्छी है भाई, हाँ ऐसा है, वो प्राण रूप में वो रहते हैं, अभी वो जी रहते हैं नहीं रहते उसकी क्या परीक्षा है? जी लेकिन वो एक क्या बोले, एक समझ, एक समझ है कि देखो जी। जहां भी राम आता है तो वहां हनुमान आता ही आता है। की तो है। वैसा ही जहां जी अर्जुन की बातें होती है वहां परमात्मा आता ही आता है। तो ये तो फिर हम ये जो गीता पढ़ रहे हैं ना, जब भी हम गीता के 4 दोहे पढ़ेंगे, 4 श्लोक पढ़ेंगे, जी 10 श्लोक पढ़ेंगे, अर्थ सहित पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे हाँ तो छोटे छोटे बच्चे पूरी गीता भी पठन कर लेते हैं। जी कर तो लेते। उनसे उनको क्या समझ में आता है? हाँ हाँ। वो तो वो पाठ पाठन हो गया ना, पठन हो गया ना। जी जी हमें जी। पठन नहीं करना है गीता। हाँ ठीक समझना है, हाँ समझ समझ के समझना है, ना माने है। उसमें संस्कृत श्लोक है ही, जी लेकिन 3 अलग अलग अर्थ दिए हैं, एक जी। दूसरे को पूरक अर्थ दिए हैं, वो समझने हैं। तो वहां सब आध्यात्म है। अर्जुन की बातें हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप गीता लेके रखो, जी गीता घर में रखो, जी उसका नित्य दर्शन करो, जी और साथ साथ दर्शन नहीं, साथ साथ उसको पढ़ो, 2 जी। लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, जैसा आपको टाइम मिलेगा ऐसा और पढ़ते चलो, पढ़ते अपने चलो, पढ़ते चलो। पूजा स्थल में रखे रहो तो वो परमात्मा के मतलब वचन है वो परमात्मा। हाँ, अभी आप बराबर लाख टके की बातें की, पूरा वचनों का माने सब सवालों का जवाब है, और परमात्मा सारे के वचन है, हम अपने किसी ही है। कथा कहानी वाली नहीं बता रहे हैं। वो परमात्मा ही वचन है जो माने जैसे वेदों में आए थे ना, ऐसे वो वचन है वो, तो वो वचनों को हाँ, अपने अपने स्थल पर रखना है उसको।
उसका अध्ययन करना। चलो अभी समझो आज आज आपको टाइम नहीं है, 1 मिनट भी टाइम नहीं है, ठीक है, होता है ऐसा, सबको टाइम मिलता है ऐसा नहीं है, तो कम से कम उस टाइम उसका दर्शन तो लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नित्य दर्शन का वही मतलब होता है ना, नित्य दर्शन का मतलब आप जाओ, आज नहीं आपको टाइम, नमस्कार करो, चलो, तो उससे क्या होगा कि समझ में आएगा कि अरे ये सब गीता है और इसमें सब परमात्मा के वचन पवित्र और दिव्य वचन है। पवित्र और दिव्य किसे कहते हैं कि जो वचन हमें मोक्ष देने वाले हैं, मोक्ष देने वाले होते हैं। देखो अभी बहुत सारे लोगों को धर्म के बारे में मालूम नहीं है, लोग धर्म की बहुत अलग थलग व्याख्या करते हैं। आज तक आपने चाहे तो हजारों ग्रंथ भी पढ़ लिए, आध्यात्मिक वाले प्रवचन भी सुन लिए, तो धर्म की व्याख्या कोई नहीं बताता। माने धर्म क्या हो, क्या किसे कहते हैं धर्म, तो सब अपने अपने तरीके से बताते हैं कि धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने ये करना वो करना। नहीं, धर्म का मैंने उसका व्याख्या निकाला है, मैंने खुद ने उसका व्याख्या निकाला है। धर्म का मतलब होता है जो मोक्ष के लिए काम होता है या कर्तव्य होते हैं, जिससे हमें मोक्ष मिलता है, या मोक्ष के लिए ही जो काम हम करते हैं उसको धर्म कहते हैं। आया समझ में? ये बात किसी को मालूम नहीं है। नहीं तो बहुत सारे बाकी भी धर्म ग्रंथ है, उसके भी लोग नित्य दर्शन पारायण करते हैं, भागवत का पारायण करते हैं, रामायण का पारायण करते हैं, लेकिन देखो उनके जीवन में दुख भरा ही दुख भरा है। लेकिन हम फिर आप बोलेंगे फिर हम क्या नए कर रहे हैं, हम भी कोई ग्रंथ ले रहे हैं और पाठ पाठन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये जो धर्म ग्रंथ है ना, गीता, मैं गीता की बात कर रहा है, ना कि भागवत की बात कर रहा हूँ, ना कि महाभारत ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, ना रामायण की या अन्य जो भी 18 पुराण है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ गीता की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गीता ये जो ऐसा निचोड़ निकाला है, पूरा वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र का पूरा निचोड़ इसमें डाल दिया है। माने निचोड़ हम किसको कहते, सारांश किसको कहते हैं कि जो हमें मोक्ष को ही प्रेरित करता है। वो जी बराबर, और मोक्ष को प्रेरित करता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी आप आपके घर में गीता का पठन पाठ करेंगे, माने पारायण करेंगे, नित्य दर्शन करेंगे, तो वहां परमात्मा मौजूद रहेगा ही रहेगा। जैसे आप कह रहे ना कि रामायण पढ़ते हैं तो वहां हनुमान जी उपस्थित होते, तो वैसा जहां भी ये धर्म ग्रंथ होता है और उसका नित्य दर्शन और नित्य पारायण जहां भी चलता है, वहां परमात्मा की उपस्थिति होती है। तो अगर परमात्मा की उपस्थिति अगर वहां है, परमात्मा तो कंचन में है, परमात्मा हमारे अंदर बाहर है, तो सब जगह है, लेकिन उस टाइम विशेष उपस्थिति होती है। क्या समझे? विशेष या दिव्य उपस्थिति ऐसी समझो कि वो हमारी सुन रहा है, माने परमात्मा देख रहा है कि ये मेरी बातें सुन रहा है, तो इसको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो उसको और समझा देता है अच्छी तरह से। समझो आपका एक पारायण हो गया, आपको इतना गीता समझ में नहीं आई, आप दोबारा करें, फिर दोबारा करने में आपको 18 दिन लग गए या 36 दिन लग गए, 40 दिन लगे, 50 दिन लगे, कितने भी लग सकते हैं, किसके 7 दिन में भी हो सकता है। जी बिल्कुल, 7 दिन में समझ में आ जाता है। डेली हम कह रहे ज्यादा नहीं तो 10, 15, 20, 25 मिनट का तो टाइम हर इंसान को रहता है। हाँ, बराबर की है ना, तो इतने में आप पूजन करते जी करते, मतलब अपन तो करते ही नहीं है, अपना तो सब परमात्मा को समर्पित है, तो वो 15, 20, 25 मिनट में भी आप उनका मतलब समय दे सकते हैं। और तो इतना समय न दे पाए तो फिर क्या मतलब, व्यवहार को हम पूरा 24 घंटा देते हैं, और उस 24 घंटा में से कम हमने आधा घंटा परमात्मा के लिए नहीं निकाला। वो भी निकालना क्या है, आपको कोई ध्यान करने को नहीं कह रहे कि गीता ग्रंथ सामने रखो और ध्यान करो, वो नहीं, ध्यान के लिए तो हमने बता दिया है, वो बात अलग है, ध्यान वाली बात अलग होती है। लेकिन ये वचन सुनने हैं, क्योंकि ये जो मन है ना, मन क्या होता है, आज हम जो भी कुछ विचार करते हैं ना, जैसे हम सो जाते हैं, दूसरे दिन अगले दिन वाला विचार हट जाता है, निकल जाता है।
जी 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 नष्ट हो जाता है। लेकिन ये पारायण से क्या होता है, तो जी परमात्मा के विचार हमें सतत निरंतर चलते रहते हैं। चलते तो रहते जहां हैं। भी परमात्मा के वचन निरंतर चलते हैं, और वचन निरंतर चलते हैं, फिर बाकी लोग कथा कहानी में परमात्मा तो बताते हैं, लेकिन नहीं, ये जो गीता ग्रंथ है, ये जी पूरा ऐसा समझो कि परमात्मा के वचनों का निचोड़ है। और वो जो वचन कहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और केवल मोक्ष के लिए कहे हैं, इसलिए हम गीता को ज्यादा महत्व देते हैं। फिर भागवत में भी परमात्मा के वचन है, लेकिन भागवत में वो भक्ति मार्ग है। भक्ति और मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या, कुछ भी नाम ले लो, हाँ कैसे भी भजन करो, कैसे ही पाठ पाठांतर करो, कैसे ही कुछ भी करो, सब जी माप कहते ना। जी जिसको कुछ समझता नहीं है, क्या समझते हैं? कुछ अकल नहीं है समझो, एकदम बिल्कुल। भोला भाला है ऐसा समझो। कुछ हाँ उसको बिल्कुल। मालूम नहीं है कि परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो उनके लिए वो भागवत कथा ठीक है। फिर वो नाचते हैं, घूमते हैं, झूमते हैं, कुछ भी नाम लेते हैं और जी चलता है। जी हमें मालूम है कि उनको अगला जन्म मिलने वाला है, क्योंकि वो कथा कहानी सुनने से कोई आपको मोक्ष मिलने वाला तो नहीं है। नहीं नहीं बराबर। नहीं। हाँ, लेकिन एक हो सकता है, कम से कम ये जन्म आपका मोक्ष के रास्ते पे तो चलेगा। माने चले। मोक्ष क्या है, ये जी ये ये जन्म में जरूर आप समझेंगे कि अरे हाँ, मोक्ष भी कुछ भी होता है। लेकिन जी तब तक आपका पूरा जीवन गया और मर जाएंगे आप, क्योंकि बिल्कुल। आपको ना सार शब्दों की प्राप्ति है, ना ना राजयोग की प्राप्ति है, ना कोई जो हम कहते आपको गुरु मंत्र की प्राप्ति है, ना आपने गीता ग्रंथ पढ़ा है, मोक्ष वाला गीता ग्रंथ तो पढ़ा है। हाँ जी जी तो बाकी भी गीता ग्रंथ बहुत सारे, लेकिन उसमें देखो उनके ही पंथ की कथा कहानी है, जी उनके ही पंथ की, धर्म की विचारधारा है, उनकी संस्था का विचारधारा है, जो उन्होंने एक तय किया है, एक हाँ मापदंड किया है कि जी नहीं, जी ये ऐसा ही परमात्मा होता, नहीं ऐसा ही आत्मा होता, नहीं ऐसी सृष्टि होती, नहीं ऐसी देवी देवता होती, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हमने जो गीता निकाली है, वो जी पूरी की पूरी वेदों में जो लिखा है परमात्मा के बारे में वही लिखा है। जी निमित्त मात्र उसको गीता समझो, लेकिन है पूरा वो वेद ही है। देखो वेद को पूरे हम आप पढ़ नहीं सकते ना, और क्या अब समझेंगे। जैसे आप बता रहे थे गुरुदेव की गीता में कितने 7 लाख कितने 7 हजार कितने बता रहे थे आप श्लोक, तो उसमें से जो, हाँ उसमें से जो कुछ का वर्णन है, वो कुछ का तो वर्णन ही नहीं है उनका, मतलब बीस कुछ। हजार 20,000 श्लोक है उसमें। अब बताइए मतलब, और कितने मत उसमें जिक्र नहीं है उसमें मतलब। हाँ, और कैसा है, उसके बहुत सारे अर्थ भी निकलते हैं। जी जी और जी वो कोई ऐसे आजकल वाले ऐसे अलग अलग वाले श्लोक नहीं है। जी जैसे हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं, तो जी चिट्टा चिट्टा हमें समझता है कि हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन हाँ वो जो पहले जो वेद होते हैं ना, वो जी वेद सीधा एक लाइन पकड़ी तो लास्ट तक वो लाइन, पूरी हाँ लाइन में पूरे शब्द जो थे ना ऐसे इकट्ठा। जी क्या जी क्या समझे आप, कोई ऐसा टूटा टूटा नहीं था। वो नहीं तो है ना उसके बाद में आरत लगाते थे। हाँ, जी यहाँ तक ये एक शब्द हो गया, हाँ यहाँ से वो दूसरा शब्द शुरुआत हो गई, तो जी इसमें से फिर वो सब अर्थ का अनर्थ हो जाता था, क्योंकि बिल्कुल। वो ऐसे चिपके हुए होते थे ना। जी तब जी ऐसे वो बात छोड़ो, वो बात बाद में बहुत सारा अलग थलग निकला। जैसे मैंने ओम का कहा, तो जी वेदों में वो जो हम ओम की ड्राइंग निकालते हैं, जी जी जैसा जी ऊ निकालते हैं, फिर उसके ऊपर अर्धचंद्र निकालते हैं, ऐसा जी कोई वेदों में ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। जी जी ये जी वेदों में ओम कैसा लिखा है, पहले ओ लिखा है, ओ अ हाँ तो काना और मात्रा ओ, जी बाद में 3 अक्षर लिखा है, और बिल्कुल। उसके बाद में म, वो भी आधा लिखा है, म के नीचे दांडी देखो, जी गुरुदेव। तो वो ओम लिखा है। जी जी और आज आज का प्राकृतिक ओम कैसा है, जैसे हम वो ड्राइंग निकालते हैं ओम ओम वाला, जी धर्म का चिन्ह बताते हैं, तो हाँ वो जी ओम आपको वेदों में कहीं नहीं मिलेगा। तो नहीं। ओम लिखा है, फर्स्ट जी टाइम लिखा है, तो जी ओम वो ऐसा ही लिखा है, ओ, उसके बाद 3 अक्षर है, जी अंक है, 3 अंक बोलो उसको,
और लास्ट में म अक्षर है लेकिन वो आधा टूटा हुआ है, जी तो जी उसको ही ढाई अक्षर कहते हैं। ये वो महीना जो कबीर साहब बोले ना, ऐसा हाँ कौन सा प्रेम का ढाई अक्षर है। जी जी जैसा जी प्रेम में भी ढाई अक्षर रहते हैं ना, ढाई अक्षर प्रेम का, और जी पढ़े सो पंडित हो जाए, तो तो हो फिर जाए। किसी को मारे नहीं। तो उन्होंने देखो, सत्य, सत्य शब्द भी ढाई अक्षर का है। हाँ और जी ये जो अभी हमने हमने खोज निकाला, जी ओम जो लिखा है वेदों जी में, वो ढाई अक्षर वाला ही ओम है। देखो, वो जो है वो एक अक्षर है, बराबर, ओ। जी उसके बाद में जो तीन अंक है, वो जी भी एक प्रकार का अक्षर ही उसको कहेंगे ना। ये बिल्कुल हो बिल्कुल। गए दो। और तो जो म, जो तीसरा म अक्षर है लेकिन वो आधा है, क्योंकि आधा। उसके नीचे डांडी है। तो, हाँ हाँ। कितना हो गया ढाई। तो देखो, उसके नीचे हलंत लगा है ना, माँ के नीचे लगा है, तो हाँ, आधा। म के बराबर। तो हाँ फिर वो जो ओम लिखा है वो हो गया ढाई अक्षर। तो ये ढाई अक्षर जिसको पढ़ लेता है, पढ़ लेना माने जिसको मालूम हो जाता है, प्रैक्टिकल में मालूम हो जाता है, प्रैक्टिकल में पढ़ लेता है। उसकी विधि प्रैक्टिकल तो मालूम आपनी है कि गुरुदेव, उसको हाँ, कोई। तो उसको हम सात शब्द कहते हैं ना। गुरुदेव मैं आपसे बता रहा हूँ, पूरे विश्व ब्रह्मांड में मेरा मतलब मानना है कि आपने जो ओम के संबंध में जो बताया है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया आज तक। मैंने किसी से, मैं भी मतलब अध्ययन करता हूँ सब साधु संत लोग ऐसे मतलब, लेकिन किसी ओम को सिर्फ बोलना बताया है कि ओम ओम, मतलब उसके कई हाँ, तरीके, लेकिन उसका जो आपने जो निकाला है वो तो किसी अद्भुत है। तो ओम के बारे में मैंने तो बताया कि ओ ये अक्षर है, बाद जी में तीन अंक है, जी गणित वाले अंक, और जी लास्ट में म एक। एक ये अर्थ है, ये ढाई अक्षर है, बराबर, उसको भी ढाई अक्षर कहेंगे तो कुछ बुरा नहीं है। तो जी जी यही ढाई अक्षर है, ओम हाँ है, यही ढाई अक्षर है। लेकिन नहीं मालूम था तो लोग सत्य जो है उसको ही कहते थे। हाँ और सर। और दूसरी बात, जो जी फिर वो तीन अंक जो बीच में घुसाया है, तो जी उसका मतलब मैंने क्या कहा है कि समझो हमने 3 मिनट तक ओ करना, उसका मतलब क्या होता है, पहले जो वेदों में लिखा होता है ना कि कोई जी जी अक्षर होता है उसके बाद में दो लिखते थे, तो हाँ दो का मतलब वो अक्षर दो बार करना, जी या जी उसको दो बार खींचना, उसका खींचना। वो एक अर्थ होता था। जी लेकिन जी ये यहाँ जो ओ और तीन अंक लिखा है और बाद में म आधा लिखा है, तो जी इसका एक अर्थ ऐसा होता है कि ये ओ जो ओम है ये ध्वनि है। तो जी ये कितनी खिंचनी है, तो हाँ जो ओ है वो तीन टाइम खींचनी है, और जी जो म है वो आधा खींचना है। अभी जी जी टाइम के हिसाब से समझो, टाइम के हाँ हिसाब से समझो, हमने वो 3 मिनट तक किया या जी 3 सेकंड किया, जी 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 तो म हम आधा सेकंड करेंगे। अगर बिल्कुल मिनट में कर ली के करना है तो 3 मिनट ओ ऐसा करना, जी और आधा मिनट म माँ करना, जी माने जैसे हम को राउंड करते हैं ना, राउंड शेप में ओ करते हैं, और जी जैसे मुख हम बंद कर लेते हैं तो हाँ म का ऑटोमेटिक उच्चारण हो जाता है, तो वो कितना मिटाना, तो बस बिल्कुल आधा मिनट समझो। ओ 3 मिनट किया तो म आधा मिनट, माने फिर वो मुख जो हम मिटाते हैं तो आधा। जी वो उसका मतलब है कि ये ध्वनि है, ये प्रणव है। जी ओम जी क्या है, ध्वनि है, प्रणव है, उसका वो भी एक औरत होता है। जी 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 और तीन का अंक जो बीच में तो देखो, अभी मैंने क्या कहा कि ओम का बहुत सारा अलग अलग अर्थ होता है, जो जी वो उसको कोड है, वो समझो, कोड वो है। वो जो समझा देने वाला समझा दे सकता है, जो क्या सामर्थ्यवान है वही समझा दे सकता है। कोई समझ दे बाकी सकता तो है। कोई बोला वो तो क्या है, वो तो ऐसा है, वो तो ओम है, बस क्या है, वो तो वो है, वो तो क्या आकार वाकार उकार है, वो तो क्या जन्मना पालना और मरना है, वो तो कोई बोलेगा तो वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, कुछ भी हाँ जैसे मन में आएंगे वो कथा कहानी बनाएंगे। तो लेकिन जे ही चल रहा है ना, उसको तीन भागों में विभक्त विभक्त कर दिया है, आहू माँ। लेकिन आपने जो, मैं तो गुरुदेव मैं आपसे
आपके श्री चरणों से, गुरु सदगुरु की कृपा से, सबद गुरु की कृपा से मैं तो, जैसे आपने बताया कि वो तीन माने 3 गुना खींचना है ना, और माँ को मतलब, माँ को मतलब 1 गुना, तो मैं तो फिर 1 गुना नहीं, माँ को आधा आधा करना। आधा, हाँ वो आ जाता आधा है। और या आधा या एक तो भी चलता। हाँ जी, तो हम ऐसा नहीं करते, हम क्या करते हैं कि जो जैसे परावाणी है, तो परावाणी वो तो अब सार सब्जी को मालूम ही है परावाणी, तो हाथ जोड़ के प्रभु से मतलब मांगा। तो अब जैसे सांस लेते हैं तो सांस पे ध्यान नहीं, जो लक्ष्य जो रहता है अपने सार शब्द पे रहता है, परावाणी पे रहता, तो उस परावाणी से 3 सांस अपन ने ओ को किया, और 1 सांस ऑटोमेटिक माँ पे आ जाती है। तो हम इस नहीं प्रकार नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ जो जी, परावानी हम राजयोग में सिखाते हैं, अच्छा अच्छा, देखो ये जो सार शब्द जो हमें परमात्मा से मिल रहा है वो परावानी से ही मिल रहा है, वो परावानी ही है, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन वो परमात्मा से हो रही है। अच्छा और अगर हमसे करनी है परावानी जी, तो उसकी अलग विधि है, वो राजयोग में हम सिखाते हैं। वो अच्छा ऐसा कहीं बाहर नहीं था, अच्छा, जी जी जी, क्योंकि देखो परमात्मा जो होता है वो कोई श्वासों में नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, जैसे वो आपने तो श्वासों में बात किया, श्वासों हाँ का कोई नहीं, जितने भी राजयोग लिया है उनसे जी, पूछो, इसमें कोई इंद्रियों का भी नहीं बात नहीं है, जी, और कोई सांसों की तो बात ही नहीं। वो तो बेचारा नहीं, जिसका उसका उसका चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर कोई हाँ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं है, उसमें नहीं है ध्यान देने की, उसमें जरूरत ही नहीं है ना, बिल्कुल। फिर अगर ऐसा हाँ, राजयोग में सांसों के ऊपर कुछ आ जाएगा फिर अजपा हो जाएगा, फिर वाजपेयी हो जाएगा, वो बिल्कुल। प्राणायाम में आ जाएगा। जी 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 फिर जी वो जी, राजयोग क्या है? नहीं, फिर प्राणायाम भी उपलब्ध है, प्राणायाम मालूम है, कुंभक रेचक पूरक, हाँ ये भी लोगों को मालूम है, अर्ध पूरक मालूम है, अर्ध कुंभक मालूम है, वो तो ये सब प्राणायाम वाले विषय आ गए ना, जी जी राजयोग वाले विषय नहीं। तो राजयोग में कोई किसी इंद्रियों की बात नहीं होती, कोई सांसों की बात नहीं होती, कोई ध्यान की बात नहीं होती। जी तो वहां जो होता है जी परमात्मा ही, ऐसा समझो कि राजयोग क्या है? जी, राजयोग माने हमारा मन को परमात्मा ही कंट्रोल करता है, खींचता किसी है। अच्छा, जैसा मैंने क्या ना, जैसा भैंसा होता है ना, भैंसे के नाकों में नथुनी जो होती है ना, रस्सी की नथुनी होती है ना, जी जी जी, हाँ, तो वो रसेल होती है, वो उसको हाँ क्या बोलते हैं, नकेल कहते हैं, कोई हाँ, उसको रिंग कहते हैं। तो जी जी जैसा वो जो हम उसको जैसे रस्सी से खींचते हैं, जी डोरी से खींचते हैं, लंबी डोरी से, तो जी, वो नकेल बराबर उसको फिर पकड़ती है, और हाँ वो जो भैंसा है या बैल हाँ, है वो रुक जाता है, हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है वो, कंट्रोल हो जाता है। तो जी वैसा ये हमारा मन है ना, दौड़ता है, तो जी, इसको परमात्मा अपने हाथों में कंट्रोल करता है। करता है तो जी वो जो फिर नकेल है, जी, वो नकेल भी बैलों जैसी, भैंसों जैसी नकेल भी है, लेकिन जी बैलों को, भैंसों को या ऊंट कहो, उनको जो नकेल रस्सी वाली नकेल होती है, जी, सिर्फ मनुष्य को वो जो नकेल होती है वो अलग टाइप की नकेल होती है, उसमें वो कोई मत, वस्तु वाली बात नहीं है, कोई रस्सी वाली बात नहीं है, नहीं 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 नहीं, वो आपे आप होती है। तो अभी आप उससे क्या होता है, अगर हम राजयोग में कुछ भी काम करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि हमें कोई तो भी कंट्रोल कर रहा है, जी परमात्मा कंट्रोल कर रहा है, या जी जी परमात्मा देख रहा है, या परमात्मा की नजर निगरानी है। मानो जी, परमात्मा की याद उस टाइम हमें आ जाती है, और हम हाँ फिर हम काम करते हैं। जी जी जैसा बैलों से काम करना है तो वो रस्सी वो किसान के पास रहता है ना, फिर जी जी उसी हिसाब से उसको यहाँ वहां लेके जाता है, जी या उसको ठहराता है, या जी उठाता है, बैठाता है। तो जी, वो नकेल काम करती है ना, रस्सी वाली नकेल काम करती है, नथुनी काम करती है। तो वैसा ये राजयोग में हमें वो जैसा अर्जुन का जो रथ था, जी तो जी, सारथी कौन बना था? श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण। तो श्री जी कृष्ण ने वो जो घोड़े थे, तो जी जो अश्व थे, तो जी उनकी जो रस्सी थी वो किसने हाथों में ली थी? श्री कृष्ण ने हाथों में लिया थी ना। जी, हाँ, माने वो रथ को, माने रथ के जो घोड़े हैं उनको कंट्रोल कौन करता था?
श्री कृष्ण। श्री कृष्ण करता था। वैसा ही हम क्या कह रहे हैं, गीता भी ऐसा समझो कि ये हमारा पूरा शरीर का रथ है, बराबर। और ये रथ में हमारा जो आत्मा अंदर बैठी हुई है, बराबर। और लेकिन ये जो शरीर वाला हमारा जो रथ है, उसकी अगर रस्सी, ये मन की रस्सी अगर हमने परमात्मा के हाथों में दे दिया तो हमारा आत्मा का प्रवास देखो कैसा हो जाता है। जैसा श्री कृष्ण ने वो रस्सी हाथ में ली, सारथी हो गया, तो देखो विजय प्राप्त करके दिया। तो वैसा ही हमारा ये शरीर रथ है, उसमें बैठे हुए हम आत्मा है, लेकिन हम ये जो परमात्मा है उसके हाथों में हमारी मन की रस्सी दे दी है, फिर वो कंट्रोल करता है, उसको ही राजयोग कहते हैं। फिर वो नकेल कौन सी होती है, रस्सी कौन सी होती है, और नथुनी कौन सी होती है, कैसी होती है, वो विधि होती है, उसको तो दीक्षा कहते हैं ना हम। तो वो हम बताते हैं कि जो गीता में बताया था अर्जुन को, वही श्री कृष्ण ने राजयोग के माध्यम से वो बैठा था। तभी वो बात ऐसी होती कि वो लोग बोलते फिर हमने तो जो पिंडी होती है, पिंडी के सामने जो बैल होता है या नंदी होता है, उसके नाक में तो, या उसके उस जो नंदी की मूर्ति होती है उसके अंदर तो हमने नकेल नहीं देखी है। मूर्ति में जो पत्थर से कोरीव काम होता है उसमें तो कोई नकेल हमें दिखाई नहीं देती है। देखो सब अगर पूरा नंदी तैयार किया है मूर्तिकारों ने, वो थोड़ी सी छोटी सी पत्थर से ही नकेल बता देता, लेकिन वहां नकेल नहीं है, तो कैसा रहेगा। अभी उसके सामने साक्षात परमात्मा है ना, अभी वो परमात्मा को देख रहा है ना, पिंडी मान परमात्मा ही है ना, अभी वो शांत स्थिर हो गया है, अभी उसको नकेल की क्या जरूरत है, नहीं है उसको नकेल की जरूरत ही नहीं। कोई नहीं बताता ये क्या बात है, ये क्या राज है। नहीं तो राज यही तो राज है कि वो अकेला थोड़ी ना बैठा है, उसके साथ तो परमात्मा बैठे हैं उनके सामने। नंदी के अभी उसका योग अभी जुड़ गया है, उसका योग परमात्मा से जुड़ गया है, तो जुड़ गया है। तो नंदी माने हमारा मन है, बराबर जी। तो राजयोग में हम तो पहले नकेल बताते हैं कि ये नकेल कैसी होती है और कैसा परमात्मा के हाथों में डोरी देना है, फिर परमात्मा कैसा वो नकेल खींचता है जी। फिर हम बराबर ताले पे आ जाते हैं, फिर हमारा मन बराबर एकाग्र हो जाता है, फिर हर काम में एकाग्र मन हो जाता है। और एकाग्र मन नहीं, एकाग्र मन करने की तो बहुत सारी विधि है ही, लेकिन यहाँ हम वो नहीं कर रहे, हम एकाग्र कुछ नहीं कर रहे। हमें मन को शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलनी चाहिए, उसके लिए नहीं। हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जीवन ही मनुष्य जीवन ही मोक्ष के लिए मिला है, तो हम जो मन शांत करें ना परमात्मा के लिए कर रहे हैं। तो परमात्मा जो नकेल देता है ना, उसके साथ उसका मंत्र भी होता है जी। तभी परमात्मा के हाथों में दे दिया ना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो नकेल तो है, नंदी भी है, नकेल भी है, रस्सी भी है, लेकिन किसके हाथ में रखी है वो जी जी जी। खुद नंदी ही अगर उसके हाथों में उसकी रस्सी नकेल फंसेगा, वो थोड़ी वो करेगा, आप ही आपने को कंट्रोल करेगा क्या नंदी? नहीं नहीं नहीं, अपने आप क्यों करेगा जब उनके सामने परमात्मा बैठे हैं, शिव बैठे हैं। तो फिर राजयोग में हम यही बताते हैं कि भाई ये जो नकेल होती है ना, ये परमात्मा के हाथों में दे, तो देखो परमात्मा कैसा खींचता है जी, बराबर। तो हम कहते हैं कि 1 मिनट में परमात्मा वो नकेल खींचता है, 108 बार खींचता है। हाँ, कितना? 108 बार। 90 से 108 बार वो नकेल परमात्मा हमें खींचता है। तो देखो 1 मिनट में हमें 90 से 108 बार परमात्मा का ध्यान हो जाता है, परमात्मा का नाम स्मरण हो जाता है, परमात्मा का नाम हो जाता है। फिर वो नाम क्या होता है, फिर वो कैसा ले लेते हैं, वो नकेल फिर कैसी होती है, फिर कैसा परमात्मा नकेल हाथों में लेता है, फिर हमारा मन कैसा कंट्रोल होता है। तो ये जो पूरा विधि है, विधान है, वो पूरा के पूरा राजयोग होता है, बराबर। यही राजयोग बताया। वो ऐसे नहीं आएगा समझ में, जब सामने रहेंगे तब उसका मतलब अच्छा अगर समझ में आ जाता,
हाँ जी फिर जी बात ही क्या होती, फिर उसको गुप्त ही क्यों रखते हैं या उसको गुह्यतम क्यों बताते हैं कि ये क्यों राज्य बात। गुह्यतम क्यों है? जी गुरुदेव और जी। गुह्यतम ऐसा नहीं, सर्व गुह्यतम। गुह्यतम सर्वगुरु में भी जितने भी गुह्यतम होंगे उसका वो भी। पूरा ऊपर वाला सर्व, जी सर्वतोपरि हमको तो सर्वोच्च गुह्यतम, तो फिर जी उसको सर्वोच्च गुह्यतम कैसे कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर बिल्कुल। ऐसा अभी मैंने इतना बात किया, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर जी वो बात झूठी बात है। आपको हाँ समझ में आ गया तो वो बिल्कुल। कैसा गुह्य हो गया? ऐसा गुह्य लेकिन नहीं। जी तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव मेरे को थोड़ा सा इसमें कुछ रास्ता है ऐसा, मतलब जी ओम के संबंध में कि इसको जैसे अपन चाहे तो पर प्रभु का कैसे नाम, मतलब उसका मतलब एक साधारण मतलब एक देखो, अब अभी। ऐसा मन से कुछ भी जी कल्पना करके कि मुझे जी समझ में आ गया जी और ऐसा कुछ भी किया तो जी। उसकी गारंटी क्या है? वो अच्छा ही हो जाएगा या उसी से नहीं मोक्ष नहीं, ही मिल जाएगा, या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके अगर कोई नुकसान हो गए तो? जी 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 भाई नहीं। हम देने वाले हैं ना, प्रेम ही अच्छा दे अच्छा। रहे हैं ना, हाँ ले रहे हाँ। हैं ना, परमात्मा का जी प्रसन्न है ना। जी 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 जी। बराबर है, बराबर क्यों नहीं? तो हाँ जी ऐसा बिल्कुल। क्यों कर रहा जहां उपलब्धि है? हाँ जी 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 अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो इतना गरीब गरीब हूं तो मैं आ नहीं सकता, तो ठीक है, जी। कोई बात नहीं है, अगला जन्म तो है ही ना। तो नहीं नहीं, ये एक अगला जन्म की बात देखो, मोक्ष मिलने के लिए कोई एक जन्म की बात नहीं होती, कहते हैं नहीं कि उसके लिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं। तो ठीक है, वो। परमात्मा ने अगर तुम्हारी परिस्थिति ऐसी बना दी है कि तुम उतना भी खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो इसका जी मतलब साफ है कि हमें अगला जन्म मिलने वाला है। तो हाँ स्वीकार करना, देखो आप किसी का क्या चोरी करके पैसा लाके वो योग खरीदी करने तो नहीं आएंगे ना, लेने तो नहीं आ सकते ना। जी 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 ऐसा कोई परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा तो आपको यही बोल देगा ना कि जी। भाई कोई चिंता की करने की बात है, तेरे ऐसे अनंत जन्म हो गए हैं, हाँ जी करोड़ों हाँ। जन्म हो गए, एक जन्म और हो जाएगा, चिंता मत करना, कम से कम तुझे समझ में आ गया कि राजयोग जो होता है वो मोक्ष के लिए ही होता है। हाँ ये नहीं, बहुत बड़ी बात हो गई ना। अगले के लिए क्यों छोड़ें, अगले के लिए क्यों छोड़ें, जब सामने रखा है तो अगले के लिए क्यों छोड़ें हम। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ, कोई लोग रोना रोते हैं ना, क्या हाँ जी। करें, हमारे नहीं। पास पैसा नहीं है। भाई आप तो जी तो रहे हैं ना, तो हवा हाँ से जी तो नहीं जी रहे ना। जी 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 जी। और ऐसे तो कोई हजार रुपए वाली तो बात भी है नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, इतना तो अपन इतनी बड़े जीवन में कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं, तो हाँ इस ठीक है, पर। ठीक है, जो बीमार है, जी जिसको कोई बीमारी है हाँ या जी वो उसके हाथ पांव नहीं चल सकते, वो जी उसका हम सोच सकते। तो लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कोई हम वीडियो में बता देंगे, तो वीडियो बताने वाली वो बात भी नहीं है, या नहीं है कोई ना। ऐसी बातों में हम उसको व्हाट्सएप में बता दें तो वो बात नहीं है। सब जो नहीं। बता भी दी उसको जी समझ में नहीं आएगा, और उसको हाँ समझ में भी आ गया तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर बिल्कुल वो क्या हो गया, परमात्मा का वचनों का हमने हमने खुद अनादर किया। नहीं नहीं नहीं। कम से कम ये राजयोग क्या है, इसके लिए कम से कम गीता तो घर में ले लो और बिल्कुल उसको तो पढ़ो, फिर हाँ राजयोग क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कर्म करने हैं, क्यों करने हैं, ये जन्म क्या होता है, मरण क्या होता है, मोक्ष क्या होता है। हम जी पहले कहा थे, आज कहा है, आगे कहा जाने वाले हैं, अगर ये किया तो ऐसा हो जाएगा, वो किया तो वैसा, ये सब बातें गीता में है। कम से कम ज्ञान तो ले लो, जी बराबर। जी हो जी सकता है कभी न कभी आपकी वैसी परिस्थिति आ जाएगी और फिर राजयोग में आप लेने आ जाएंगे, या बिल्कुल बिल्कुल। या जी नहीं राजयोग, कम से कम आपको सांसद की भी प्राप्ति हो जाएगी, जी तो जी जी। हो गया आपका मोक्ष वाला काम। चलो, हाँ सार शब्द भी नहीं हो रहा है, राजयोग भी नहीं, लेकिन कम से कम आप गीता तो पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल साक्षात परमात्मा आपके साथ में, तो आपका वो अंतकाल आपका अच्छा ही करेगा ना, कि उसको मालूम है ये जीवन भर मेरा ही करता रहा है, चाहे बिल्कुल। 2 श्लोक रोज पढ़ता रहे, या आधा अध्याय पढ़ता रहे, एक अध्याय, लेकिन वो ये पढ़ता रहता था, यानी मेरा कनेक्ट था, परमात्मा का कनेक्ट होता। जब भी आप गीता पढ़ते तो उस टाइम परमात्मा विशेष रूप से दिव्य रूप से हाजिर रहते हैं, वो इसका बिल्कुल एक मतलब है, माने वो परमात्मा से कनेक्ट हो रहता है, परमात्मा से जुड़ा होता है,
अगर वो मध्य दम तक ऐसा पारायण करके चलेगा, अगर उसको सारी शब्द प्राप्त नहीं है, राजयोग विद्या भी उसको नहीं मिली है, तो कम से कम वो गीता पारायण करके भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि परमात्मा उसका जीवन ऐसा व्यर्थ नहीं जाने देगा ना, कि जो हर रोज उठता है बेचारा उसका पठन कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? मुझे मारने के लिए कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। तो परमात्मा मारोगे इसको कितनी लगन है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, तो वो उसकी इच्छा पूरा। देखो वो जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा दयालु भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो इसलिए हम सब देते हैं। आपके पास तो माने 4 ऑप्शन है ना, एक तो सार शब्द हो गया, आप तो गुरु मंत्र, भाई इन चारों में कोई तो आपके पास होना चाहिए। हाँ, और ऐसी भी बात नहीं उसके लिए पैसा हम ले रहे हैं, ऐसे भी नहीं जी, और ऐसी भी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। रहता है, सब रहता है, ऐसा नहीं। इतना आज के समय में इतना कोई नहीं है कि इतनी सुविधा, जब जिनसे इंसान को सुविधा नहीं रहती वो वहां पहुंच जाता है असुविधा में। तो आप तो इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि 4 और किसी से कुछ लेना नहीं देना नहीं कुछ नहीं, फ्री में देखो। मुझे इतना ही कहना है कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई तो लेते हैं कि नहीं, कोई 10 दिन का 15 दिन का कोर्स पूरा करते हैं ना, तभी हमें ये आता है ना। तो आप बस दुख ही रोना ही रोते रहेंगे, दुख का रोना ही रोते रहेंगे। लेकिन हमने इतने आपको दे दिया, भाई ये नहीं ठीक, ये ले लो, चलो ये नहीं ये ले लो, ये नहीं ये ले लो, करते रहो ना। हो सकता है कुछ ना कुछ परमात्मा करेगा आपके लिए, लेकिन करना वाला कुछ नहीं, करना धरना कुछ नहीं, बस रोना रहना, हम तो दुखी है, हमें तो बहुत लगता है ये करना है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते गुरुजी, कुछ तो ये थोड़ा सा बात गलत लगता है ना, कि भाई परमात्मा के सामने आप झूठे मत, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर बीच में सब सुन रहा है, बराबर के। और इसके लिए तो कोई पैसे की तो कोई जरूरत नहीं है। हम तो हर बार बोलते कि भाई आपको गीता भी खरीदी करने की अगर ये नहीं है, आपको लग रहा है कि चलो ट्रस्ट से गीता खरीदी कर लेंगे तो ट्रस्ट को 500 रुपए का फायदा हो जाएगा, वो भी हमें नहीं देना है। चलो कम से कम हमने तो आपको फ्री में पीडीएफ दिया है, जाओ जेरॉक्स करो, उसमें 1000 रुपए आपके जाएंगे, 1000 रुपए की जेरॉक्स करो और पढ़ो, बराबर। वो आपने पीटी दी है, तो वो पीटी में भी आप उसको जारी करवाएंगे तो भी 1000 1500 2000 रुपये आराम से लग जाते हैं। हाँ, लेकिन हम वो ऑप्शन देते हैं। देखो जेरॉक्स वाला तो जेरॉक्स ही देगा ना, तो जेरॉक्स तो जैसी आएगी वैसी, लेकिन ये तो हमारा ग्रंथ है ना, वो छपाई वाला है, उसमें मोटे मोटे अक्षर है, स्पष्ट अक्षर है। जी जी जी, तो ये बात होती है ना, और रखने में आसानी है, पढ़ने में आसानी है। इसका कितना मतलब वो करना पड़ेगा उसके लिए? देखो ऐसा मैं बताने से आपको व्हाट्सएप पे सब बताया जाता है, और देखो जिसको व्हाट्सएप ही नहीं है तो उसको हम कैसा देंगे ग्रंथ, वो कैसा हमें उसका पता बताएगा, तो उसका वो पर्ची कैसा लगाएगा, हम वो पर्ची कैसे देखेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ। तो उसमें ना लेना अच्छा है, ना लेना ही अच्छा है। माने फिर उसको पीडीएफ पे निकालो और वहां फिर पढ़ो, फिर वो ट्रस्ट वाली गीता मत ले लो, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी सात शब्दी होता है या जो भी सात शब्द परिवार को जुड़ना चाहता है, या साई अरुण जी से जुड़ना चाहते, तो व्हाट्सएप जरूरी है। क्योंकि ये ग्रंथ देने के लिए आपका पता चाहिए होता है, आपको पहुंचा या नहीं पहुंचा वो होता, उसका ट्रेस करना पड़ता है, ट्रेस का नंबर भेजना पड़ता है। आप भी हमें फिर बोलते हैं कि हमें मिला नहीं मिला, ऐसा मिला वैसा मिला, फिर बाद में ये तो हो गया, बाद में जब आप उसका पारायण करेंगे फिर उसमें आपके कोई सवाल होंगे, तो आपने अगर ट्रस्ट से खरीदी किया तो ट्रस्ट जिम्मेदार है उसका हर सवालों का जवाब देना, बराबर। हाँ, अगर आपने ऐसा ही ले लिया, जरा कर लिया, तो फिर उसका सवालों का जवाब तो फिर माने देखो आप इतना ये कर सकते हैं, तो फिर आप ही उसका सवालों का जवाब आप ही करो ना, बराबर के। क्योंकि जब आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे तभी आप सवाल व्हाट्सएप में करेंगे कि नहीं,
हाँ जी जी। ये सीधी बात है ना, ये सीधा व्यवहार है ये। तो वो वो क्या, देखो क्या है कुछ गुरुदेव जी, इस वाले में मेरा कीपैड वाला मैं देखता हूँ, वो क्या है, इसमें पहले चलता था तो इसमें आते थे मेरे कीपैड वाले में, जियो में। जी क्या है, बंद हो गया है इसका व्हाट्सअप। तो क्या है, अब मैं यहाँ अधूरा हो गया हूँ, ये मेरा बंद तो ठीक है, ऑटोमेटिक बंद। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलने दो जितना दिन चलेगा, जब आपका कीपैड वाला आएगा। मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं जोर जबरदस्ती नहीं जल्दी करो, या उसके नहीं लिए आप कुछ भी गलत काम करो और पैसा नहीं। इकट्ठा करो और बड़ा मोबाइल में, ऐसा जब तक परमात्मा आपको बुद्धि नहीं दे रहा है, या जी आपकी परिस्थिति वो नहीं, उस कामयाब उस लिए नहीं सुधार रहा है, तब तक जी। अपना जैसा है चलने दो, बराबर हाँ। की नहीं। और और मैंने तो इसके आगे भी क्या कहा, चिंता हाँ नहीं करने की। अगर समझो हमसे कुछ नहीं हुआ और हम ऐसे ही मर गए, तो अगला जन्म है ही ना, ऐसा थोड़ी है। ये एक जन्म का खेला नहीं है, ये अनंत जन्मों का खेला है। ऐसी जी। बात कर रहा हूं मैं। तो तो कोई मैं, चिंता की बात नहीं, डरने की बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं है। जैसा परमात्मा बुद्धि देगा वैसे जी वैसे चलते रहे ना, बराबर। क्योंकि जी जो भी परमात्मा है वो सब हमारी बातें भी सुन रहा है, वो तो आपके अंदर भी है बाहर भी है, वो तो कण कण में भरा हुआ है, रमा हुआ है, वो तो सब समझ रहा है, ऐसा मुझे कहना है, बराबर। जी। चलो मैं ठीक ये है। कह रहा था देव, वो जैसे हमको आना है तो हमें मतलब 2 जन की सोच रहे थे, तो उसका हमारा आधार कार्ड दोनों का मतलब आपके नंबर पे वो कर देंगे। हम सब करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा, सब खेला ये व्हाट्सएप पे चलेगा। अच्छा बहुत हाँ। बार ऐसा भी होता है, हम लोगों को बोलते हैं कि ये टाइम शिविर होगा, जी लेकिन कुछ काम ऐसा आ जाता है या कहीं हमें जाना पड़ता है, तो जी फिर जी। हम वो तुरंत व्हाट्सएप में लिख देते हैं कि अच्छा अमुक अमुक तारीख में होने वाला राजयोग शिविर रद्द हो गया है, इसी कारण हाँ से हुआ है, अब अगला हो जाएगा। तो जी 8 दिन के पहले उनको व्हाट्सएप में, वो अगर जुड़े होंगे तो, अगर हाँ जुड़े ही नहीं है तो फिर क्या, हम क्या, उनका अगर वो आ गए, उनका नुकसान हो गया तो हम नहीं ये कहते हैं ना कि ये जो नहीं। हम तो, कारोबार है सब व्हाट्सएप से होता है। वो मैं तो जुड़ा हूँ, मतलब व्हाट्सअप तो मेरा, मैं जुड़ा हूँ आपसे, मतलब इसी व्हाट्सअप से जुड़ा था, लेकिन वो व्हाट्सअप बंद हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो जुड़ा हूँ, वो नहीं जुड़ा था, तो वो उसको ला सकते हैं। देखो जो रजिस्टर व्हाट्सएप होता है ना, उससे हम ज्यादा बात करते हैं। जो जी अननोन आदमी है और हाँ एकदम फटाक से वो मैसेज करता है, तो गुरुजी मुझे राज्य लेना है, कब आओ? अरे भाई तुम्हारा क्या आता पता ठिकाना, नाम कौन क्या, कब जुड़े, मेरा हाँ आपने क्या सुना, आपको क्या अच्छा लगा, राज्य के बारे में आपको क्या मालूम है, मेरे प्रवचन आपने कितने सुने, जी क्या जी कुछ कुछ नहीं, बस मुझे राजयोग देना है। आपने बताया था एक वीडियो में कि सबको बिना मूल्य राजयोग, अरे भाई लेकिन उसको आप व्हाट्सएप में जुड़े हो, कितने से जुड़े हो, कितने वीडियो आपने देखे हो, आपको जी क्या समझ में आया है, ये जी राजयोग क्या होता है, ये किस लिए ले रहे हो, जी जी जी। ये भी मालूम होना चाहिए ना। हाँ नहीं तो जी फिर वो तो हो गया क्या, गुरुजी मैंने तो सारे शब्द हो गया तो भी मैं दुखी हूँ, तो क्या गुरुजी मैंने तो राजयोग मिले तो भी दुखी हूँ, मैंने हाँ। तो ये किया वो भी दुखी, फिर आपको समझ में ही नहीं आया कुछ नहीं। भाई ये नहीं। जीवन तो दुख में चलने वाला ही है, ये हाँ जीवन सिर्फ और सिर्फ आपको मोक्ष के लिए ही मिला है ना, जी। ये कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कभी होता है क्या कि नहीं नहीं। मुझे तैरना है तो हाँ मैं जमीन पे पहले प्रैक्टिस कर लूं, जी। जमीन जमीन पे तैरना सीखूं, बाद में मैं पानी में कूदा मारूं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं ना। नहीं तो जी नहीं। ये ऐसा है, ये दुख कष्ट में ही हमें मोक्ष मिलता है। जी अगर देखो आप एकदम सुखी सुखी हो जाएंगे, आप जी बोलेंगे मैं जब पूरा सुखी बन जाऊंगा ना, जी हाँ फिर मैं गुरुजी से मिलूंगा, फिर गुरुजी मुझे फिर मोक्ष मिलेगा। तो भाई आप जब सुख में जाएंगे ना, तो आपको परमात्मा की कोई याद नहीं आती, किसी को जी। नहीं आती, नहीं आती नहीं आती, इतनी बिल्कुल। सहज बात है। तो हाँ ये जी। फिर ये क्यों निकाला है, दुख क्यों निकाला है? तो इसीलिए। आपको हरदम हरदम जी हरदम याद आए परमात्मा की, हरदम क्या है परमात्मा, मैं तो तुम्हारे इतना करो तो भी दुखी, आ गए ना परमात्मा की याद, या मैं परमात्मा को बहुत कुछ कर रहा हूं, आ गई जी ना परमात्मा की याद। तो जी परमात्मा की याद के लिए ही ये सुख दुख बनाए हैं और ये मरते दम तक रहते हैं। हाँ ये जो नुक्खा समझ में जिसको आता है, जी उसने ही राजयोग लेना है, या उसको उसने ही वो गीता भी
पठन करनी है, माने वो उसको मोक्ष समझना है कि मोक्ष क्या होता है, हाँ जी जी। क्योंकि नहीं मैं कीचड़ तो में ही मैं कमल खिलता है ना। हाँ बिल्कुल। मैं तो क्या है कि मैं तो अब 7 साल से मतलब मेरा व्हाट्सअप चलता था, तो मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन वो मेरे साथ जो मेरा दोस्त है तो वो सुनता है आपके प्रवचन, तो वो ही बोला था कि मैं अपन मतलब चलने की, आप कहाँ अब मतलब आपके स्थल पे। हम्म तो मैंने आपसे बोल के एक बार पूछा था, तो आपने बोले थे कि यदि सुनता है प्रवचन तो आ सकता है वो। तो हम्म इसलिए मतलब उसका क्या है कि उसका भी व्हाट्सअप नहीं है, वो भी कीपैड वाला है। तो हम्म कहा था भैया से करवा दूंगा मैं, मतलब मेरा व्हाट्सअप से जुड़वा दूंगा, मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं तो हूँ, आप और हो जाओ। बोले हाँ मैं होना चाह मतलब हम्म बोल रहा था कि मैं रजिस्टर्ड हो जाऊंगा, फिर अपन दोनों चलेंगे, ऐसे ही बोल रहा था। बहुत क्योंकि अच्छी, बहुत प्रवचन अच्छी। सुनता है प्रवचन और लेकिन मैंने क्या कहा, व्हाट्सएप उनका भी चाहिए या आपका नहीं, एक कम से कम एक का, चार हाँ जन आ रहे, कम से कम एक का, एक में तो सब आ सकते हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ 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 तो वो भी काम हो सकता है। व्हाट्सएप का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान, सवालों हाँ के जवाब, कि हम आ रहे हैं, इतने इतने दिन आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, या ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो कोई भी माध्यम होना चाहिए ना। कोई हाँ माध्यम ही नहीं है, जी और जी आप मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे गीता खरीदी करनी है, मुझे राजयोग लेना, क्या क्या कैसे करेंगे। जी गुरुदेव, मैं मेरे बच्चे का नंबर व्हाट्सएप वाला है, मैं वो दे सकता हूँ। सब कुछ दे सकते हैं, उसमें लिखो, साफ साफ लिखो ना। देखो, उसी नहीं तो उसी के व्हाट्सएप में लिख के कर दूंगा मैं। हाँ बस हो जाएगा। है ना किसी भी उसी। माध्यम से जी आपको हमारे से सवालों का जवाब मिलना चाहिए, आपके जो हाँ सवाल है उसका जवाब मिलना चाहिए, या जी हमने कुछ सवाल पैदा किए तो उसके भी जवाब आपसे हमें मिलने जी चाहिए। ये गुरुदेव। उद्देश्य होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसमें सरलता आ जाती है। नहीं तो हाँ इतना खर्चा करके आप आ जाएंगे और हम नहीं रहेंगे तो क्या फायदा। फिर हम नहीं बोलेंगे तो यार हम तो 8 दिन पहले बताए थे कि ये दिन रद्द है, शिविर हाँ नहीं होने वाला है। फिर आपने देखा नहीं, कि फिर आप बोलेंगे नहीं, हम तो, हमारे पास व्हाट्सएप नहीं, फिर आओ ही मत। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो हाँ हमसे जुड़े भी नहीं, और कुछ हाँ काम नहीं करना। क्या जी क्या क्योंकि कर ही नहीं सकते ना। आप बिल्कुल। हमारी परीक्षा दे सकते ना, आप आपके व्हाट्सएप में हमारे रोज वाले प्रवचन आ सकते हैं, या हाँ हर रोज वाले जो प्रश्न उत्तरी होती है वो भी आपको नहीं समझेगी। माने नहीं आप फिर कैसे हमसे जुड़ सकते हैं, या हमारे विचार क्या है, आपके विचार क्या है, वो हाँ जी कुछ कुछ समझेंगे नहीं ना। सिर्फ कुछ तो बिल्कुल। भी, 1000 लोग इनसे जुड़े, हम भी उसमें एक शामिल हो जाएंगे, लेकिन जुड़ो, वो हाँ जिस पद्धति से जुड़े हैं उस पद्धति से जुड़ो, सब मिल जाएगा, जो उनको फायदा में है वो भी आपको मिल जाएगा, बराबर। चलो जी ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ हाँ आशीर्वाद, मंगल सत आशीर्वाद, सत सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।